बार में जब बाबा जी के सौरसी भंडारे में मैं जा रहा था, तब बाबा जी के आश्रम हेतु मैं पुष्प प्रसादी खरीद रहा था। तब अचानक आंखें नम हो गई और सोचने लगा कि जब पहले जाता था तो बाबा जी के दर्शन होते थे, आज उनकी समाधि पर जा रहे हैं। लेकिन फिर अनायास विचार आया कि बाबा जी कहते थे कि मेरा शरीर पूजनीय नहीं है, मेरी आत्मा पूजनीय है। आश्रम पर जाकर यह एहसास हुआ कि बाबा जी नहीं है तो क्या वे आत्मीय रूप से केको माता के रूप में, चेतना माता के रूप में, श्रद्धा माता के रूप में, उनके सन्यासी शिष्यों के रूप में एवं समाधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमें हमेशा बाबा जी के इस आश्रम पर वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा पर आने का हम हमेशा प्रयास करेंगे। जय महायोगी पायलट बाबा जी। ओम नमः शिवाय। यद्यपि समाधि अनुभव का विषय है, प्रैक्टिकल का विषय है, फिर भी इसके बारे में यदि हम आप्त वचनों को सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो विश्वास पैदा होगा और विश्वास साधना को लगातार बनाए रखने में सहायक होता है। यद्यपि हम महायोगी पायलट बाबा जी के विचार समाधि पर कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बाबा जी के शब्दों में ऐसा जादू है कि जहाँ कहीं भी बाबा जी ने समाधि के ऊपर लेख लिखा है, कुछ नया अंतर्मन को झकझोर देने वाले शब्द होते हैं और वे अनायास ही हमको स्थिर कर देते हैं। महायोगी पायलट बाबा जी मंथन में समाधि के बारे में लिखते हैं कि आदि अनादि काल से हम अनात्म विषयों में भटकते हुए वृत्तियों का संयोग वियोग कर रहे हैं। वृत्तियों का वियोग अर्थात अलगाव करके आत्मपथ के वृत्तियों का संयोग करना ही योग है। चित्त को चेतनत्व करना, आत्म प्रतिष्ठित होना, स्वयं की ओर उन्मुक्त होना, साक्षात्कार की ओर यात्रा में जो ले जाने का प्रसिद्ध मार्ग है वह योग है। सभी तरह के साधकों के साधनों का अंतिम रूप योग ही दे सकता है। बाबा जी हम बताते हैं कि योग के माध्यम से ही आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। जो ज्ञान मार्ग का साधक है उन्हें क्रिया योग के 6 समाधियों का अभ्यास करना जरूरी हो जाता है और ये 6 समाधि इस प्रकार हैं। नंबर 1, अंतर्दृश्यों का विज्ञान सविकल्प समाधि को कहते हैं, जिसमें अंतर मन में दृश्यों के बारे में चिंतन किया जाता है। अंतर शब्दों का विज्ञान सविचार समाधि है। अपने अंतर मन में अंतर शब्दों का चिंतन होता है और उससे जो समाधि घटित होती है उसे सविचार समाधि कहते हैं। इन दोनों के अभ्यास करने से अर्थात सविकल्प एवं सविचार समाधि के निरंतर अभ्यास करने से जो अगली अवस्था साधक प्राप्त करता है वह है अंत निर्विकल्प समाधि। चौथी है बाह्य दृश्यों के अनुभव का विज्ञान
सविकल्प समाधि है। पांचवी है बाह्य शब्दों के अनुसंधान का विज्ञान, सविकल्प समाधि है। इन दोनों के अभ्यास से जो प्राप्त होता है वह ब्रह्म निर्विकल्प समाधि है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि वृत्ति की अंतरंग और बहिरंग दो दिशाएं होती है, या तो वृत्ति बाहर की ओर बहती हैं या अंदर की ओर बहती हैं। वृत्तियां जब अंतर्मुख होती हैं, भीतर की ओर प्रविष्ट होती हैं, तब उपयुक्त ऊपर वर्णित कही गई त्रिविध बहिरंग समाधियों का अभ्यास किया जाता है। जहाँ जहाँ भी मन जाए आप वहीं समाधि कर सकते हैं। इससे अखंड समाधि प्राप्त होती है। आगे बाबा जी समाधियों के अभ्यास के बारे में लिखते हैं कि सविकल्प समाधि का जो पहला प्रयोग है वह आंतरिक दृश्यों की अनुभूतियों का विज्ञान है। आप सबके अंतःकरण में जो काम क्रोध की वृत्तियां हैं वे ही दृश्य हैं। इन सभी दृश्यों का भाव तत्व का साक्षी में लय करना ही अंतर्दृश्य सविकल्प समाधि है। दूसरी समाधि है अंतर सविकल्प समाधि। श्रुति यानी कि सुन करके, श्रवण और चिंतन से स्वयं प्रकाश रूप आत्मा की वृत्ति करना ही अंत शब्दानुभाव समाधि है। तीसरी समाधि है अंतर दृश्यानुविद और अंतर शब्दानुभूति समाधियों के अभ्यास का काम अंतर निर्विकल्प समाधि है। इसको चित्त की स्थिति अचल दीपवत अथवा जैसा कि निवातस्थ दिए के समान होती है, जो वायुरहित दिए की लो स्थिर रहती है, उस समान चित्त हो जाता है। अर्थात दृश्य और शब्द दोनों के संबंध छूट जाते हैं और अचल दीप शिखा की साक्षात्कार वृत्ति होती है। चौथी है बाह्य दृश्य अनुविद सविकल्प समाधि। बाहर जगत के पदार्थों को देखकर होने वाले नाम रूपाकार वृत्ति को त्याग कर, अर्थात नाम और रूपगत माया के अंश को त्याग कर उसके आरित भांति प्रिय रूप ब्रह्म अंश का अनुसंधान करना ही ब्रह्म दृश्यानुबुद्धि सविकल्प समाधि है। ये आगे लिखते हैं कि योग एक उच्च विज्ञान है। यह संसार एक प्रयोगशाला है और यह शरीर भी एक प्रयोगशाला है। ये दोनों के ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ऊर्जाओं का समूह है, जिसे आध्यात्मिक जगत में ईश्वर की माया कहते हैं और वैज्ञानिक जगत में इसे प्रकृति कहते हैं। यह धर्म के विज्ञान के सत रज तम का समूह है और मन के विज्ञान में यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सांसारिक कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि के लोग इसलिए जीत जाते हैं कि वे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ जीते हैं। वे सच भी बोलते हैं, वे झूठ भी बोलते हैं, वे चुप भी हो जाते हैं और बोलते भी हैं। आध्यात्मिक लोग इसलिए सफ़र ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा दुख झेलते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण पॉजिटिव होने का प्रयास करते हैं। जो डिसॉल्विंग ऊर्जा है, मूल की ओर यात्रा करता है, शुद्ध सत्व है। जो निष्क्रिय ऊर्जा है वह इंसान को समाधि में ले जाता है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर बैलेंस करते हैं। जो निर्माण और विनाश की
की ओर यात्रा करते हैं। इसमें जो ज़्यादा निगेटिव है वह लोग आत्मदाह और एवं उग्रवाद की ओर जाते हैं। इसमें धर्म के साथ और साइकिक ऊर्जा जिसमें सक्रिय हैं वे लोग भी धर्म, राष्ट्र, व्यक्तिवाद के लिए आदत हो जाते हैं, मतलब व्यक्तिवाद की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आप सबको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं उसको करने में दृष्टाभाव, अवेयरनेस, अलर्टनेस, वॉचफुलनेस को लाइए, नहीं तो आप में से कोई भी एक सुंदर स्वाभिमान का जीवन नहीं जी सकता है। बाबा जी यहाँ आध्यात्मिक जीवन जीते वक्त ज़्यादा सावधानी बरतने के बारे में साधकों को अलर्ट कर रहे हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं, शायद आप एक पुजारी या प्रिएस्ट हैं, लेकिन फिर भी आप झूठ बोलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। शायद आप स्टोरी टेलर, ट्रू स्टोरी टेलर हैं, या प्रवक्ता, वक्ता या वकालत मैनेजमेंट करने वाले हैं। आप ही में से कोई दार्शनिक है तो तर्क और उधार में जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप हमेशा डुअल जिएंगे, द्वैत में जिएंगे। यह सब सचमुच में माया है या प्रकृति का ड्रामा है। हम सब जीव जगत में जो कुछ भी सक्रिय हैं वह किसी न किसी मूल से मिला है, और वह सब किसी न किसी से मिलजुल कर निर्माण और विनाश दोनों कर रहा है। चाहे वह क्रिया का विज्ञान हो या ज्ञान का विज्ञान हो अथवा इच्छा का विज्ञान हो, यह सब प्रकाश और ध्वनि दोनों से प्रभावित हैं, संबंधित है। जगत का विज्ञान जो क्रिया जगत के माध्यम से संसार को भुला रहा है, ध्वनि आकाशीय विज्ञान के भाव से बना रहा है, मिटा रहा है। यही उत्पत्ति और सृष्टि का कारण है, जिसमें ध्वनि भी है, शब्द भी हैं, विचार भी हैं, भाव भी हैं, क्रिया भी हैं और समझ भी हैं। यह सब इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के अधीन है, जो संकल्प से विकल्प का रूप लेता है। हम सब योगी हैं, चाहे हम गृहस्थ हैं या सन्यासी। यह सब अपने अपने कर्म यात्रा का मार्ग है। गृहस्थ में सैकड़ों आयाम या डायमेंशन है जीने के अहंकार को पुष्ट करने के लिए, और संन्यास में भी अनेकों आयाम हैं जीने का और अपनी तपस्या साधना को पूर्ण करने का। सभी में शक्ति का प्रयोग है, विचार का प्रयोग है, ज्ञान का प्रयोग है। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं होता। सोचने में भारी प्रभाव भी हम पर पड़ता है। मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न किया कि आप इतने जटिल वीडियो बनाते हो, बाबा जी का साहित्य क्या आपको पूर्णतः समझ में आता है? तब मैंने जवाब दिया कि यह महायोगी जी का साहित्य है। हम इसे समझने का प्रयास करते हैं और यह पूर्णतः उस व्यक्ति के समझ में आएगा जिसको आत्मज्ञान हुआ है। हम तो केवल आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने वाले पथिक हैं, और हमको केवल यह पता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, यह एक एक शब्द हमें समझ में आने लगेगा। अतः साहित्य को ज़्यादा समझने का प्रयास न करें, ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। खूब ध्यान करें, विश्वास के साथ ध्यान करें, और हम एक दिन उस मंजिल को प्राप्त करेंगे। उसमें शायद हमको इस जन्म में वह मिले या अगले जन्म में। हमारे हाथ में केवल प्रयास है। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय।